सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधु संतों सर्वसदी। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए किनको कुर्बान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खान। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। परमात्मा के बच्चों, हम सात नौ परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रखी है। बच्चों, आपको मूल ज्ञान मिल रहा है। आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, आपका गुड लक है। और ये गुड लक आपका आज नहीं, बहुत वर्षों से आप प्रयत्न कर रहे हो। देखो, मां से जब हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, हम फिर से कोरे बना दिए जाते हैं। कति अज्ञानी जिस भी समाज स्थान देश में जन्म होता है वही भाषा सीखते हैं, उन्हीं का लोक वेद हम पढ़ लेते हैं। और जो मूल काम होता है अपने मनुष्य जीवन का, वो कति सपने में भी याद नहीं आता। किसी को ज्यादा तड़प होती है तो अपने आप ही कहीं को मंदिर में जाता दिखा, उसके साथ हो लिया। कोई व्रत करता है, वो व्रत करने लग गया। कोई एक करे, कोई दो करने लग गया कि घनी भक्ति हो जाएगी। तो ये लोक वेद था। अब देखो, परमात्मा प्रत्येक जन्म में आपको ऐसे ही नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता है, किसी ना किसी के माध्यम से। और उस जन्म में आप मुश्किल से उस लाइन को पकड़ पाते हो। कुछ दिन ठीक चलते हो, फिर छोड़ देते हो, क्योंकि काल का प्रेशर बहुत है। अन्य समाज ज्यादा होता है और सत भक्ति करने वाले कम संख्या में होते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको सुख देती रही, आप यहां रहते गए। अब के परमात्मा ये सारी समस्याएं दूर करेगा। हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। वो तो सीधे हंस आएंगे उस दाता के। तो बच्चों, आपको मूल ज्ञान सुनाया जा रहा है। कहाँ कहाँ भटक रहे थे, जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है। ये कितना दृढ़ था, अपने गुरु रूपदास जी द्वारा बताए मार्ग पे। और ये मान रहा था हम तक कति पाक साफ हैं, कोई जीव हिंसा करते को नहीं। तो गरीबदास जी बताते हैं,
मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तू नैन चसन इनका, फिरा मोतिया बंदरे, फिरा मोतिया बंदरे। विद्वान इसे पाक जाए, बोलना नहीं देते भगवान को। और मोतिया बिंद था धर्मदास के। अब कितना कुछ ज्ञान, कितना मत्था पचाई करके उसकी अक्ल ठिकाना आई। आप सुनते रहो इस प्रसंग को। धर्मदास जी को मालिक बता रहे हैं, आत्म जीव है तैस दो प्राणी, सो का पावे मुक्ति निशानी। ये धर्मदास, आप सुन कह रहे थे कि जो जीव हिंसा करते हैं वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास जी का टारगेट था कि ये मुसलमान है, मुसलमान मांस खाते हैं इसलिए ये पाप करते हैं, हम कुछ नहीं करते। देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होगा गिरे तो तुमने पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती, वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता, ये पाप नहीं कटे, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पगदो धारा करोड़ जीव एक दिन में हमारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती, ये तो हमारा आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता, और उससे भी बेशक अनजाने में हो जा, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे को का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और उन माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण उनकी रक्षा होती है। उदाहरण दिया जाता, जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे, उसकी पुकार पे उसके अंडों की रक्षा कर दी, माँ की पुकार पे बच्चों की। एक घंटाड़ा डाल दिया हाथी का, और महाभारत का युद्ध होगा, अग्निबाण छूटे पर अंडा में कोई दिक्कत नहीं है। टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का, बहुत ऊपर स्वर्ग से, कहते इंद्र स्वर्ग के देवता के हाथी का घंटाला वहां से टूट के नीचे आ गया, 88,000 मन का। वो तेरा गजब। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता और यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा कर दी। स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का घंटाड़ा टूट गया, ऐसा पुराण प्रकरण है। 88,000 मन, 88,000 मन का था वो।
और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा, इनको दोनों हर सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। जान का पाप करा चाहे अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके जो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दातास का पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली जाता है। इतने पाप करते हो, इतनी हिंसा कर तो सारे, कैसे दीदार करो हमारे। आत्म जीव है जो प्राणी, सो कहाँ पावे मुक्ति निशानी। उर्द पिंग जो झूलने बेखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। जो ये भेख, ये साधु संत बने फिरे हैं, कोई ऊपर ने पा करके कोई एक वृक्ष के नीचे झूला गाल के उसके बैठ जाते हैं, लटकते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका सपोर्ट ले लेते हैं कभी कभी। उर्द पिंग जो झूला देखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। ओए स्वामी सेवक बूढ़ पेरा, मार पड़े दरगे जमजीरा। ऐसा ज्ञान अचंब सुनाऊं, ऐसा अचंबित करने वाला ज्ञान सुनाऊं धर्मदास, और पूजा अर्पण सब छुटा। ये व्रत का जो तुम तर्पण अर्पण करते फिरते सारी छुटवा दो, तीर्थ व्रत। गिरिप ऐसा ज्ञान सुनाए हूं, ना कि भ्रमण जावे, पीप जिंदा कहे, धर्मदास कुरभाव। अब आगे फिर गिनाते हैं जिनको तुम संत साधु मानते हो, और जो ये डले डोहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो पाखंडे शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, उनका हिसाब देते हैं परमात्मा। झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। पंच अग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे शुक्र शोना। 5 अग्नि झरने बैठे जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। हमने देखा कई जगह सर्दियों के दिनों में एक टिपाई बनवा लेते हैं, स्टैंड ऊपर गोल गोल उसका छल्ला लग जाता है, जैसे गड़ा रखने का स्टैंड होता है, मटका कलश, और उस कलश के नीचे सैकड़ों सुराख बना देते हैं बड़ी सावधानी से, और स्टैंड के ऊपर उसको रख के उसमें 100 घड़े पानी के तालाब से भरकर रख देते हैं। हमने अपने गांव में भी देखा, हम छोटे थे उस टाइम, तो लड़की औरतें आवे नहा धो के और उस तालाब से पानी भरकर 100 मटके पानी के भरकर धरकर जहाँ दिन में, रात में उस पाखंडी के ऊपर 5, 10, 20 आदमी वहां खड़े हो जा, बैठ जा। वो उस टेंट के नीचे बैठे, वो तपस्या करने वाला, उसको झरना बोलते हैं, झरने नीचे बैठने, और मटके उठा उठा के जो तालाब वो पानी के भरे हुए, और उस मटके में डाल दें जिसमें छेक कर रखे थे, सुराख कर रखे होते हैं, और वो नीचे बैठ जाता, ऊपर उसका झरना सा पड़ा, उनके माँ के सुराखों में का पानी आवे। वो 100 मटके डाले जा, फिर वो उठ जा, वो सुल्फा की मार के घूंट और पी के दारू बैठ जाओ, न कुछ कुछ भी बरसे जाओ। फिर ये इस तरह के पाखंडी है।
झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव करत संहारा। उसमें शंखों जीव मार दिए उसके पानी में। पंचअग्नि जो धूप देहाना, जन्म तीसरे शुक्र शवाना। जो 5 धूने लगा कर बैठते हैं और बीच में बैठ जाएंगे। 40 दिन बैठते हैं, दिन में 3 घंटे। तो कहते हैं ये तीसरे जन्म में कुत्ते गधे बनेंगे, शुक्र समान, शुअर कुत्ते। कहते हैं तब से राज राजमत मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। बजर दंड कर दम को तोड़े, वहां तो जीव मरत है करोड़े। निस्वास जो धूनी फूके, ताम जीव असंख्यों सूखे। ये जैसे श्वास रोकते हैं, अभ्यास करते हैं, इसमें भी जीव मरते हैं। सांस रुकने से भी, वो श्वास के अंदर जो प्राणी होते हैं वो रुक जाते हैं, उनको पूरी ऑक्सीजन ना मिलने से वो मरते हैं। फिर कहते हैं निस्वास जो धूनी फूक तू आकर बैठे रहे, उसमें जीव असंख्य सुख है, मेरे मरे। बता के तू कर धूने का शर्मा मारा, धूने ने भक्ति करने का जो काम है वो करते नहीं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उड़ जानी। जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं वो तो जन्म जन्म मरेंगे उड़ जिकर इन पापों में। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 242 से। अब वेदों में प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ण परमात्मा कौन है। चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हिंदू धर्म की रीढ़ माने जाते हैं। इन्हीं का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। चारों वेद परमात्मा की जानकारी रखते हैं, उसके लक्षण बताते हैं। परमात्मा कौन है, कैसा है, निराकार है या साकार है, कैसे लीला करता है, निवास स्थान कहाँ है। जिस किसी की लीलाएं वेदों के अनुसार है वह परमात्मा है। वेदों का ज्ञान कबीर जी पर खरा उतरता है। हिंदू धर्म के व्यक्ति चारों वेदों यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद के ज्ञान को सत्य मानते हैं। वेदों में परमेश्वर की महिमा बताई है, परमेश्वर की पहचान भी बताई है। बताया है कि सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर साकार यानी निराकार है, जो इस प्रकार है। परमात्मा आसमान में बने लोक यानी सतलोक या ऋतधाम में निवास करता है। वहां से सशरीर चलकर पृथ्वी आदि लोकांतरों में आता है। सतलोक में परमेश्वर के शरीर का तेज असंख्यों सूर्यों के तेज यानी प्रकाश से भी अधिक है। यदि उसी तेजों में शरीर में यहाँ आए तो सबकी आंखें बंद हो जाएं, कोई भी नहीं देख सकेगा। इसलिए परमेश्वर अपने शरीर को सरल करके यानी हल्के तेज का करके पृथ्वी आदि लोकों में आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है। सत्य भक्ति के नामों का आविष्कार करता है। अपने मुख से वाणी बोलकर मानव को भक्ति की प्रेरणा करता है। अपने मुख कमल से संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान कवित्व से ये सब लीला कबीर जी ने की थी। वेद भी प्रमाणित करते हैं कि कबीर जी परमेश्वर है। पवित्र वेदों से जानते हैं परम अक्षर ब्रह्म कौन है। यहाँ पर वेदों के मंत्रों की कुछ फोटोकॉपी लगाई है, जिनका अनुवाद आर्य समाज के आचार्यों शास्त्रियों ने किया है। जो कुछ ठीक कुछ गलत है, परंतु सत्य फिर भी स्पष्ट है। वेद मंत्रों में कहा है कि सृष्टि का उत्पत्ति करता परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष आकाश में बने सनातन परम धाम यानी सतलोक में निवास करता है। एक सिंहासन पर विराजमान है, उसके सिर के ऊपर मुकुट तथा छत्र लगे हैं। परमेश्वर देखने में राजा के समान है। परमेश्वर वहां से चलकर
नीचे के लोक में पृथ्वी आदि पर चलकर यानी गति करके आता है। पेज नंबर 243 अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है, अपने मुख से वाणी बोल बोल कर भक्ति करने की प्रेरणा करता है, साधना के सत्य नामों का आविष्कार करता है। प्रत्येक युग में एक बार ऐसी लीला करते हुए शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर निवास करता है। वहां से बाल परमेश्वर को निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं। बाल भगवान की परवरिश कंवारी गायों द्वारा होती है। बड़ा होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, अपने मुख से वाणी उच्चारण करता है, दोहों, चौपाइयों, शब्दों के माध्यम से अपनी जानकारी की वाणी उच्चारण करता है, जिसको कबीर वाणी कहा जाता है तथा इसी कारण से प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है, यानी उसको कवि कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि जिस पर वेदों में कहे लक्षण खरे उतरते हैं, वही सृष्टि का उत्पत्ति करता तथा सबका धारण पोषण करता है, अन्य नहीं हो सकता। ये लक्षण केवल कबीर जुलाहे यानी काशी वाले पर खरे उतरते हैं, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी हैं। इन वेद मंत्रों के बाद चारों युगों में परमेश्वर कबीर जी का लीला करने का संक्षिप्त वर्णन है। इनको पढ़कर जान जाओगे कि वेदों में कबीर परमेश्वर जी का वर्णन है। वीर परमेश्वर जी ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं, वेद जानते नाही। अर्थात कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि चारों वेद मेरी महिमा बताते हैं, परंतु इन वेदों में मेरी प्राप्ति की भक्ति विधि नहीं, क्योंकि काल ब्रह्म ने वह यथार्थ भक्ति के मंत्र निकाल दिए थे। मेरी प्राप्ति का ज्ञान जिस सूक्ष्म वेद में है, उसका ज्ञान वेदों में अंकित नहीं है। पवित्र वेदों में कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर का प्रमाण, यानी पवित्र वेदों में प्रवेश से पहले प्रभु जानकारी के लिए पवित्र चारों वेद प्रमाणित शास्त्र हैं। पवित्र वेदों की रचना उस समय हुई थी जब कोई अन्य धर्म नहीं था, इसलिए पवित्र वेद वाणी किसी धर्म से संबंधित नहीं है, केवल आत्म कल्याण के लिए है। इनको जानने के लिए निम्न व्याख्या बहुत ध्यान तथा विवेक के साथ पढ़नी तथा विचारनी होगी। प्रभु की विस्तृत तथा सत्य महिमा वेद बताते हैं, यानी अन्य शास्त्र श्री गीता जी व चारों वेदों तथा पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त महान संतों तथा स्वयं कबीर साहिब जी की अपनी पूर्ण परमात्मा की अमृत वाणी के अतिरिक्त अन्य किसी ऋषि साधक की अपनी उपलब्धि है, जैसे 6 शास्त्र, 11 उपनिषद तथा सत्य प्रकाश आदि। यदि ये वेदों की कसौटी में खरे नहीं उतरते हैं तो यह संपूर्ण ज्ञान नहीं है। पेज नंबर 244। पवित्र वेद तथा गीता जी स्वयं काल प्रभु यानी ब्रह्मदत्त हैं, जिनमें भक्ति विधि तथा उपलब्धि दोनों सही तौर पर वर्णित है। इनके अतिरिक्त जो पूर्ण विधि तथा अनुभव है, वह अधूरा समझे। यदि इन्हीं के अनुसार कोई साधक अनुभव बताए तो सत्य जाने, क्योंकि कोई भी प्राणी प्रभु से अधिक नहीं जान सकता। वेदों के ज्ञान से पूर्वोक्त महात्माओं का विवरण सही मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि वे सर्व महात्मा पूर्ण थे, पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है तथा बताया है कि वह परमात्मा परमेश्वर कबीर साहिब है। वही ज्ञान चारों वेद पवित्र तथा पवित्र गीता जी भी बताते हैं। कलयुगी ऋषियों ने वेदों का टीका यानी भाषा भाष्य ऐसे कर दिया जैसे कहीं दूध की महिमा कहीं कहीं हो, और जिसने कभी जीवन में दूध देखा ही न हो और वह अनुवाद कर रहा हो, वह ऐसे करता है। पौष्टिकाहार अशी, पेय पदार्थ अशी, सवेदसी, अमृत उपमा सर्वा मनुष्यनाम पेयम स दूध अशी। भावार्थ किया
कोई सफ़ेद पीने का तरल पदार्थ है जो अमृत समान है, बहुत पौष्टिक है, सब मनुष्यों के पीने योग्य है, वह स्वयं तरल है। फिर कोई पूछे कि वह तरल पदार्थ कहाँ है? उत्तर मिले वह तो निराकार है, प्राप्त नहीं हो सकता। उस वस्तु दूध को कैसे पाया वह जाना जाए जिसकी महिमा ऊपर की है। यहाँ पर दूध को लिखना था जिससे पता चले कि वह पौष्टिक आहार दूध है। फिर व्यक्ति दूध नाम से उसे प्राप्त कर सकता है। विचार, यदि कोई कहे दुग्ध को दूध कैसे लिख दिया, यह तो वाद विवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो सकता है। जैसे दूध को दूध अर्थ गलत नहीं है। भाषा भिन्न होने से हिंदी में दूध तथा क्षेत्रीय भाषा में दुद्धू लिखना भी संस्कृत भाषा में लिखे दुग्ध का ही बोध है। जैसे पहलवान यानी पलवल शहर के आसपास के ग्रामीण परवर कहते हैं। यदि कोई कहे कि परवर को पलवल कैसे सिद्ध कर दिया, मैं नहीं मानता, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद है। ठीक इसी प्रकार कोई कहे कि कबीर देव को कबीर परमेश्वर कैसे सिद्ध कर दिया, यह तो व्यर्थ का वाद विवाद ही है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक धार्मिक पवित्र पुस्तक है जिसमें प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की रचनाएं लिखी हैं तथा प्रभु कैसा है, कैसे पाया जाता है, सब विस्तृत वर्णन है। अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की रचनाओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है। पेज नंबर 245 एक अनमोल जानकारी है और यह लिखे नहीं कि यह यजुर्वेद है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान है, तो उस वस्तु को कैसे पाया जा सके, उसके लिए लिखना होगा कि वह पवित्र यजुर्वेद है जिसमें यज्ञ रचनाएं हैं। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें, यजुर प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है और यजु प्लस वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुति की रचनाएं हैं। उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव है जो सर्वशक्तिमान जगत पिता सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक तथा पाप विनाशक व काल की कारागार से छुटवाने वाला अर्थात बंदी छोड़ है। इसको कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहिब का ही बोध करवाता है। सर्वशक्तिमान अजर अमर सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार कुल मालिक है, क्योंकि पूर्वोक्त प्रभु प्राप्त संतों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर को कबीर बोला है तथा वेद को वेद बोला है। इसलिए वै और बै के अंतर हो जाने पर भी पवित्र शास्त्र वेद का ही बोध है। विचार, जैसे कोई अंग्रेजी भाषा में लिखें कि गॉड यानी कबीर, कबीर इज ऑल माइटी, इसका हिंदी अनुवाद करके लिखें कबीर या कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब अंग्रेजी भाषा में तो हलंत की व्यवस्था ही नहीं है, फिर मातृभाषा में इसी को कबीर कहने तथा लिखने लगे। यही परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर 3 युगों में नामांतर करके आते हैं, जिनमें इनके नाम रहते हैं। सतयुग में सतसुकृत, त्रेता युग में मुनिंद्र, द्वापर युग में करुणामय तथा कलयुग में कबीर देव यानी कबीर देव। वास्तविक नाम उस पूर्ण ब्रह्म का कबीर देव ही है
जो सृष्टि रचना से पहले भी अनामी लोक में विद्यमान थे। इन्हीं के उपमात्मक नाम सत्पुरुष, अकाल मूरत, पूर्ण ब्रह्म, अलख पुरुष, अगम पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। उसी परमात्मा को चारों पवित्र वेदों में कबीर मितोजा, कबीर अंगारी, कबीर अग्नि तथा कबीर देव कहा है तथा सर्वशक्तिमान सर्व सृष्टि रचनहार बताया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में भी प्रमाण है। कई एक का विरोध है कि जो शब्द कबीर देव है 46, इसको संधि विच्छेद करने से कवि प्लस देव बन जाता है। यह कबीर परमेश्वर या कबीर साहिब कैसे सिद्ध किया? वह को बै तथा छोटी ई यानी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा करना बेसमझी है। विचार: एक ग्रामीण लड़के की सरकारी नौकरी लगी जिसका नाम करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर सरकारी कागजों में तथा करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर पुत्र प्रताप गांव के चौकीदार की डायरी में जन्म के समय का लिखा था। सरकार की तरफ से नौकरी लगने के बाद जांच पड़ताल कराई जाती है। एक सरकारी कर्मचारी जांच के लिए आया। उसने पूछा, करमवीर पुत्र श्री धर्मवीर का मकान कौन सा है? उसकी अमुक विभाग में नौकरी लगी है। गांव में करमवीर को कर्मा तथा उसके पिताजी को धर्मा तथा दादाजी को परता आदि उर्फ नामों से जानते थे। व्यक्तियों ने कहा, इस नाम का लड़का इस गांव में नहीं है। काफी पूछताछ के बाद एक लड़का जो करमवीर का सहपाठी था, उसने बताया यह कर्मा की नौकरी के बारे में है। तब उस बच्चे ने बताया यही करमवीर उर्फ कर्मा तथा धर्मवीर उर्फ धर्मा ही है। फिर उस कर्मचारी को शंका उत्पन्न हुई कि करमवीर नहीं करमवीर है। उसने कहा, चौकीदार की डायरी लाओ। उसमें भी लिखा था करमवीर पुत्र धर्मवीर पुत्र प्रताप पूरा रै वै के स्थान पर बै तथा छोटी ई की मात्रा लगी थी। तो भी वही बच्चा करमवीर ही सिद्ध हुआ, क्योंकि गांव के नंबरदारों तथा प्रधानों ने भी गवाही दी कि बेशक मात्रा छोटी बड़ी या रै आधा या पूरा है, लड़का सही इस गांव का है। सरकारी कर्मचारी ने कहा, नंबरदार अपने हाथ से लिख दे। नंबरदार ने लिख दिया, मैं करमवीर पुत्र धर्मवीर को जानता हूँ, जो इस गांव का वासी है तथा हस्ताक्षर कर दिए। बेशक नंबरदार ने वीर में छोटी ई की मात्रा का तथा करम में बड़े रै का प्रयोग किया है, परंतु हस्ताक्षर करने वाला गांव का गणमान्य व्यक्ति है। किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होती। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का नाम सरकारी दस्तावेजों यानी वेदों में कबीर देव है, परंतु गांव पर अपनी यानी पृथ्वी पर अपनी अपनी मातृभाषा में कबीर, कबीर, कबीरा, कबीरन आदि नामों से जाना जाता है। इसी को नंबरदारों यानी आंखों देखा विवरण अपनी पवित्र वाणी में ठोक कर गवाही देते हुए आदरणीय पूर्वोक्त संतों ने कबीर देव को हक्का कबीर, सत कबीर, कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन आदि लिखकर हस्ताक्षर कर रखे हैं। वर्तमान यानी वर्तमान से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब परमात्मा कबीर जी यानी कबीर देव जी स्वयं प्रकट हुए थे, उस समय सर्व सद्ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान लोकोक्तियों यानी दोहों, चौपाइयों, शब्दों अर्थात कविताओं के माध्यम से साधारण भाषा में जनसाधारण को बताया था। उस तत्व ज्ञान को उस समय यानी उस समय के संस्कृत भाषा व हिंदी भाषा के ज्ञाताओं ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि
कबीर जी तो अशिक्षित है। पेज नंबर 247। इसके द्वारा कहा गया ज्ञान व उसमें उपयोग की गई भाषा व्याकरण दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। जैसे कबीर जी ने कहा है, कबीर वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदों के माही, जोन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नाही। भावार्थ, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने कहा है कि जो चार वेद हैं ये मेरे विषय में ही ज्ञान बता रहे हैं, परंतु इन चारों वेदों में वर्णित विधि द्वारा मैं प्राप्त नहीं हो सकता। जिस वेद में मेरी प्राप्ति का ज्ञान है उसको चारों वेदों के ज्ञाता नहीं जानते। इस वचन को सुनकर उस समय के आचार्य जन कहते थे कि कबीर जी को भाषा का ज्ञान नहीं है। देखो, वेद का वेद कहा है, नहीं का ना ही कहा है। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का क्या ज्ञान हो सकता है? इसलिए कबीर जी मिथ्या भाषण करते हैं। इसकी बातों पर विश्वास नहीं करना। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 11 पृष्ठ 306 पर कबीर जी के विषय में यही कहा है। वर्तमान में मुझदास यानी संत रामपाल दास के विषय में विज्ञापनों में लिखे लेख पर आर्य समाज के आचार्यों ने यही आपत्ति व्यक्त की थी कि रामपाल को हिंदी भाषा भी सही नहीं लिखनी आती। वह को बै लिखता है, छोटी बड़ी मात्राओं को गलत लिखता है, कोमा व हलंत भी नहीं लगाता। इसका ज्ञान कैसे सही माना जाए? विचार, किसी लड़के का विवाह एक सुंदर सुशील युवती से हो गया। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, मेकअप यानी हार श्रृंगार नहीं कर रखा था। उसके विषय में कोई कहे कि यह भी कोई विवाह है? वधू ने मेकअप यानी हार श्रृंगार आभूषण आदि नहीं किया है। विचार करें, विवाह का अर्थ है पुरुष को पत्नी प्राप्ति। यदि मेकअप यानी श्रृंगार नहीं कर रखा तो भी वांछित वस्तु प्राप्त है। यदि श्रृंगार कर रखा है लड़की ने तो भी बुरा नहीं, परंतु एक श्रृंगार अभाव से विवाह को ही नकार देना कौन सी बुद्धिमता है? ठीक इसी प्रकार परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ तथा संत रामपाल जी दास जी महाराज द्वारा दिया तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। यदि भाषा में श्रृंगार का अभाव अर्थात मात्राओं व हलंतों की कमी है तो विद्वान पुरुष कृपा ठीक करके पढ़ें। इस तरह इस उलझी हुई ज्ञान गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इसमें भाषा तथा व्याकरण की भूमिका क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने द्वारा रचे पवित्र उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में यानी पृष्ठ नंबर 217 212 अजमेर से प्रकाशित, पृष्ठ संख्या 173 दीनानगर दयानंद मठ पंजाब से प्रकाशित यानी लिखा है। उसका भावार्थ है कि बरम ने वेद वाणी 4 ऋषियों में जीवस्त रूप से बोले। पेज नंबर 248। जैसे लग रहा था कि ऋषि वेद बोल रहे थे, परंतु बरम बोल रहा था तथा ऋषियों का मुख प्रयोग कर रहा था। यानी जीवस्थ रूप का भावार्थ है जैसे ऋषियों के अंदर कोई और जीव स्थापित होकर बोल रहा हो। बाद में उन ऋषियों को कुछ मालूम नहीं कि क्या बोला क्या लिखा। यानी जैसे कोई प्रेत आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलती है, उस समय लग रहा होता है कि शरीर वाला जीव ही बोल रहा है, परंतु प्रेत के निकल जाने के बाद उस शरीर वाले जीव को कुछ मालूम नहीं होता मैंने क्या बोला था। इसी प्रकार बाद में ऋषियों ने वेद भाषा को जानने के लिए व्याकरण, निष्ठु आदि की रचना की, जो स्वामी दयानंद जी के शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश 3रे समुल्लास यानी पृष्ठ नंबर 80 अजमेर से प्रकाशित तथा पृष्ठ संख्या 64 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित में पवित्र चारों वेद
ईश्वर कृत होने से निप्रभात हैं। वेदों का प्रमाण वेद ही हैं। चारों ब्राह्मण, व्याकरण, निघंटु आदि ऋषियों कृत होने से त्रिटु युक्त हो सकते हैं। यानी उपरोक्त विचार स्वामी दयानंद जी के हैं। विचार करें, वेद पढ़ने वाले ऋषियों के अपने विचारों से रचे उपनिषद एक दूसरे के विपरीत व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए वेद ज्ञान को तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान यानी शवशम वेद पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने स्वयं आकर बताया है तथा चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्म द्वारा बताया गया है और वेदों को बोलने वाला ब्रह्म स्वयं पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म को कोई तो यानी संभावत जन्म लेकर प्रकट होने वाला अर्थात आकार में कहता है तथा कोई यानी जन्म न लेने वाला अर्थात वह निराकार कहता है। परंतु इसका वास्तविक ज्ञान तो पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत जन पूर्ण निर्णायक भिन्न भिन्न बताते हैं। उसको ध्यान पूर्वक सुनो। इससे सब सिद्ध है कि वेद बोलने वाला ब्रह्म भी स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में मैं भी पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। उसको तो कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। इसी प्रकार इसी अध्याय के मंत्र नंबर 13 में कहा है कि कोई तो अक्षर ज्ञानी एक भाषा के जानने वाले को ही विद्वान कहते हैं, दूसरे निरक्षर को ज्ञानी कहते हैं। यह जानकारी भी तत्वदर्शी संत जन ही विस्तृत व्याख्या बयान करते हैं। उस तत्व ज्ञान को उन्हीं से ध्यान पूर्वक सुनो अर्थात वही तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि विद्वान अर्थात ज्ञानी कौन है तथा अज्ञानी अर्थात अविद्वान कौन है। पेज नंबर 249। विचार उपरोक्त प्रमाणों को विवेचन करके सद्भावना पूर्वक पुनर्विचार करें तथा वै को वै तथा छोटी बड़ी मात्राओं की शुद्धि अशुद्धि से ही ज्ञानी व अज्ञानी की पहचान नहीं होती, वह तो तत्व ज्ञान से ही होती है। कबीर देव कबीर परमेश्वर के विषय में वै को वै कैसे सिद्ध किया है, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है, इस वाद विवाद में न पढ़कर तत्व ज्ञान को समझना है। जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है। इसके विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहाँ यजु या युजम आदि शब्द लिखे हों तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहेब कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई है। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेद के अनुवाद में व्याकरण व्यक्त है तथा असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेद वाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यही कबीर देव को यानी कबीर कैसे सिद्ध कर दिया कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी का प्रकार कबीर देव को कबीर बोलते हैं। प्रभु वही है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 4 पृष्ठ 100 पर
यानी दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित पर देवरिकामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देवरी को पूरा रे लिखकर देवर किया है। कबीर को कबीर फिर भाषा भिन्न कबीर लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव हैं। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 यानी संत रामपाल द्वारा भाषा भाष्य हिंदी अनुवाद। आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मन स्नील व्यक्तियों को यानी पेज नंबर 250 लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही अपने समस्त ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेशवाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर देव हैं अर्थात कबीर परमेश्वर है। भावार्थ जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है, उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भक्त समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात समस्त ज्ञान का संदेशवाहक बनकर स्वयं ही कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। संख्या नंबर 1400 सामवेद उत्तरार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 यानी संत रामपाल दास द्वारा भाष्य हिंदी अनुवाद। अपने शरीर जैसा अन्य सुंदर चोला यानी शरीर धारण करके समर्थ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अपने मुख कमल से वाणी बोलकर यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताता है, यथार्थ वर्णन करता है, जिस कारण से परमेश्वर की भक्ति के लाभ को जागृत यानी प्रकाशित करता है। कथित विद्वान सत्य साधना के स्थान पर अपने वचनों से आन उपासना रूपी मवाद आचमन करा रखा होता है, यानी गलत ज्ञान बता रखा होता है। भावार्थ जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्नि तनु असि परमेश्वर शय शरीर है, विष्णुवे तवा सोमस्य तनु असि उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से अज्ञान निद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीर निवचनाने संसन अर्थात कबीर वाणी बोलता है, जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान को आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करा रहे होते हैं। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। साहिब जी, ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।